हेलो एवरीवन, आई एम अंशुल भानु तिवारी एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिलॉक्स का स्टेटमेंट्स वाला पार्ट जो हमने देख लिया था, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, ऑल, सम, नो, ये सारी चीज़ें हमने उसको कॉन्सेप्ट समझ लिया था। उसी के आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और सिलॉक्स में कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम आज कंडीशंस देखेंगे। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसका पार्ट 1 देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है वो, उसके लिंक, आप उसको देखेंगे। उसके बाद अगर आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा कंडीशंस को समझने में। राइट, चलिए। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे जो आती है, उसमें जो अधिकतर कंफ्यूजिंग होता है वो होता है ईदर और कंडीशन। ईदर और कंडीशन सॉल्व कैसे होगी? राइट, ईदर और कंडीशन सॉल्व कैसे होगी, इसमें बहुत दिक्कत आती है। अगर हम ईदर और कंडीशंस की बात करते हैं, ईदर और का मतलब होता है कि हम चीजों को लेके कंफर्म नहीं है, दो ऑप्शन के बीच में हम पॉसिबिलिटी में हैं, या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा या तो ऑप्शन सेकंड होगा, जैसे ईदर वन और टू। राइट, तो लेट से मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लेता हूँ और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आप सभी को मालूम है कि हम कुछ वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना? लेट से आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सम ए आर बी, एंड सेकेंड स्टेटमेंट आपको दिया है नो बी इज सी। अब आपको यहां पे कुछ कंक्लूजन्स दिए हैं। लेट्स से आपको फर्स्ट कंक्लूजन दिया है, यहां पे मैं ऑल ना लेके सम ले लेता हूं। बहुत सारे इसी क्वेश्चन के बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन्स करेंगे, उसमें आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स से यहां पे दिया है सम ए आर सी एंड सेकेंड कंक्लूजन इज नो ए इज सी। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। स्टेटमेंट में हमें यह बताया गया है कि सम ए आर सी है, और आप लोग को ये याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, लास्ट लेक्चर में, जिस स्टेटमेंट की बात हो रही है हमें सिर्फ वहीं तक स्टिक रहना है। तो ए सम ए आर सी तो हमने बना दिया, सम ए आर बी, सॉरी सम ए आर बी है बोला गया है तो हमने सम ए आर बी बना दिया। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारा वेन डायग्राम बन गया। नाउ सेकंड में नो बी इज सी, और आप लोग को याद होगा नो का मतलब मैंने बताया था क्रॉस लाइन, जिन दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है उन दोनों के बीच में क्रॉस लाइन। तो ये मैंने बना दिया नो बी इज सी। राइट, तो हमारे डायग्राम से हमारा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, सम ए आर बी भी बन गया एंड नो बी इज सी भी बन गया है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए, सम ए आर सी, आपको दिख रहा है सम ए आर सी क्या? ये बोल रहे हैं एग्जामिनर कि सम ए आर सी मतलब एग्जामिनर बोल रहे हैं कि उनको वेन डायग्राम में दिख रहा है कुछ ए सी हैं। जब हम वेन डायग्राम देख रहे हैं तो हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि कुछ ए सी हैं, तो हम क्या बोल देंगे इसको? गलत। सम ए आर सी जो है वो क्या है? रॉन्ग है। सम ए आर सी क्या है? रॉन्ग। नो ए सी, अब एग्जामिनर ये बोल रहे हैं कि ए और सी के बीच में उनको डायरेक्ट क्रॉस लाइन दिख रही है। नो का मतलब क्या होता है? क्रॉस लाइन। तो ए और सी के बीच में हमें कोई डायरेक्ट क्रॉस लाइन दिख रही है क्या? नहीं, वो बी और सी के बीच में है। अब हमें बाईपास वाली चीज तो कुछ है नहीं कि हम ए और सी से चीजें करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी रॉन्ग। और आप आंसर लगा देंगे नीदर वन नॉर टू फॉलोज, या इसको बोल देंगे नन फॉलोज, ये भी आप बिल्कुल बोल सकते हैं नन फॉलोज। ये ऑप्शन में रहेगा आपके सामने। अच्छा, आप लोग को मैंने बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हमने सही किया है और हमारे पर्टिकुलर इतने मार्क्स आएंगे, बट एक्चुअल में मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं और हमें ये भी समझ में नहीं आता हमने गलत कहाँ किया है। एग्जाम में हमारे साथ ये हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब आप लोग ये कंसीडर करोगे कि आपका ये सही होगा, तो मैं एक्चुअल में बता दूं ये आंसर गलत है बेटा। आंसर है ईदर वन और टू फॉलोज। अब बात आती है ये कैसे, ईदर वन और टू कैसे? तो देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था, सिलॉक्स में कुछ टॉपिक्स से, यानी सिलॉक्स एक अपने आप में जो टॉपिक है उसमें कुछ कंडीशंस चलती हैं। आपको उन कंडीशंस को फॉलो करना है, उनके जो रूल्स है आपको उसको फॉलो करना है। अगर आपने वो रूल फॉलो कर लिया तो आपके आंसर सारे सही हो जाएंगे। अगर आपने वो रूल फॉलो नहीं किया तो आपसे ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ईदर और रूल क्या कहते हैं ये ध्यान से समझना। ईदर और में कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ रूल्स हैं 3। टोटल नंबर ऑफ रूल्स की अगर बात आ रही तो टोटल 3 रूल हैं इसमें। क्या रूल है भाई? पहला रूल, फर्स्ट रूल ये कहता है, जो रूल्स है उसमें पहला रूल ये कहता है
कि हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन चाहिए, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव कंक्लूजन शुड बी प्रेजेंट, है ना। ये हमारा पहला रूल है। तो हमने देख लिया भैया ये रही पॉजिटिव और ये रही नेगेटिव, तो ये रूल तो फॉलो हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कैरेक्टर मस्ट बी सेम। जो कैरेक्टर्स यूज हुए हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सेम का मतलब क्या है? ए और ए नहीं, जैसे यहाँ पे ए और सी यूज हुआ तो यहाँ पे भी ए और सी यूज होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में हो, आगे पीछे हो सकता है, कोई इशू नहीं है। थर्ड रूल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि पॉजिटिव वाले कंक्लूजन में, पॉजिटिव कंक्लूजन में आप पॉसिबिलिटी, या इसको हम बोले कि प्रोबेबिलिटी, या पॉजिटिव वाले कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी अप्लाई करके देखें तो वो ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब क्या? आफ्टर अप्लाइंग पॉसिबिलिटी इन पॉजिटिव कंक्लूजन इट शुड बी ट्रू, गिवन नहीं होनी चाहिए। समझो इस चीज को, मैं फिर से रूल बताता हूं। फर्स्ट रूल ये कहता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन चाहिए, तो वो हमारे पास है। दूसरा रूल कह रहा है कैरेक्टर सेम होना चाहिए, कैरेक्टर सेम है, ये रहा ए सी, ये रहा ए सी। थर्ड रूल ये कहता है कि आफ्टर अप्लाइंग पॉसिबिलिटी इन पॉजिटिव कंक्लूजन इट शुड बी ट्रू। तो देखो सम ए आर सी ये तो गलत है, बट और अच्छा इसमें पॉसिबिलिटी भी नहीं दी है, बट हम लगा के देखें तो देखो सम ए कैन बी सी, या सम ए मे बी सी, या सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो अगर मैं पॉसिबिलिटी लगा के देखूं तो सम ए आर सी, सम ए कैन बी सी बिल्कुल हो सकता है, तो ये रूल भी फॉलो हो रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था पॉसिबिलिटी गिवन होनी चाहिए, आप लगा के मत देखो। बेटा वो कंडीशंस अलग हैं, ये इधर और कंडीशन, इधर और में यही तीन रूल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, कैरेक्टर्स सेम होने चाहिए, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, एंड थर्ड रूल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम पॉजिटिव वाले कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी अप्लाई करके देखें, गिवन नहीं हो और वो ट्रू हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? इसमें ईदर और लग जाएगा। अब आप बोलोगे सर हमेशा ही वो तो ट्रू हो जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो मैं यहां सम की जगह आपको दे देता ऑल। अब देखो आप, पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कैरेक्टर सेम है, बिल्कुल है सर। अब पॉसिबिलिटी लगा के देखते हैं, ऑल ए कैन बी सी, क्या सारे के सारे ए सी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब सारे के सारे ए सी में जाएंगे तो ये बी का पार्ट ले जाएंगे, और मैंने आप लोग को बताया था नो की कंडीशन में जिन दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस लाइन होता है, या क्रॉस लाइन रहती है या नो रहता है, उन दोनों के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, वो एक दूसरे के दुश्मन है। एग्जाम्पल दिया था मैंने स्कूल कॉलेजेस का, आपके राइवल है भाई, आपका जरा सा भी पार्ट उधर नहीं जाना चाहिए, उसका जरा सा भी पार्ट इधर नहीं आना चाहिए। तो सम ए कैन बी सी हो सकता है, बट ऑल ए कैन बी सी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल ए जाएगा तो बी का पार्ट भी ले जाएगा, तो ये क्या रूल उस समय फॉलो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे ईदर और ना लग के नीदर नॉर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको इधर और कंडीशन में। एक बार और रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे तीन रूल आता है। पहले रूल ये कहता है इधर और में कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, और जो पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन आप ले रहे हैं उन्हीं दोनों में कैरेक्टर सेम होना चाहिए, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये कहता है कि आफ्टर अप्लाइंग पॉसिबिलिटी इन पॉजिटिव कंक्लूजन इट शुड बी ट्रू, राइट। तो अगर वो ट्रू है और ये तीनों रूल फॉलो कर रहे हैं तो अपने आप सही हो जाएगा। और मान लो डायरेक्ट कोई सही हो जाता, डायरेक्ट ही कोई सही रहता, कोई ऐसा आता है यहाँ पे कि सम ए कैन बी, ये ऐसा मान लो ऑल ऐसा सम ही होता है यहाँ पे, और सम ए आर बी और नो ए इज बी। अब देखो भाई सम ए आर बी नो ए इज बी, तो कैरेक्टर सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव है, बट सम ए आर बी तो अपने आप ही सही हो रहा है ना, सम ए आर बी तो अपने आप ही सही हो रहा है, तो यहाँ पे इधर और आता ही नहीं, ये तो 100% वाली बात आ गई, तो वो 100% ट्रू है, और इधर और में तो पॉसिबिलिटी चलती है। समझ में आई बात? तो ये कहलाता है ईदर और कंडीशन। क्या है ये? ईदर और कंडीशन। इसको आप लोग नोट इट डाउन कर लेना, और जब नोट कर लोगे तो एक बार और इसको अच्छे से पढ़ के देखना, तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। अब इसके बाद जो बात आती है वो किसकी बात आती है? वो आती है दूसरे एक कंडीशन की, और वो कंडीशन क्या है? सम नॉट। क्या है? सम नॉट कंडीशन। वीडियो को पॉज करके सारी चीजें लिखते चलना। आपके पास ये बेनिफिट है कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। नहीं तो ये चीजें आगे बढ़ जाती लाइव क्लास में, तो आप ये जरूर लिख लेना। सम नॉट कंडीशन। लेट्स से यहाँ पे आपको स्टेटमेंट कुछ दी हुई है। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है आपको? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है लेट्स से कि सम ए आर बी, आप लोग भी साइमल्टेनियसली लिख लें, ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा दिया है नो बी इज सी। थर्ड वन इज
सम सी आर डी, और लेट्स से फोर्थ भी एक आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि सम डी आर ई, राइट। अब यहीं पे मैं आपको कुछ कंक्लूजन्स दे देता हूं, फिर बाद में हम इसके डायग्राम बना देंगे। कंक्लूजन्स आपको दिए हुए हैं, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी, सॉरी सम बी आर नॉट सी, साइमल्टेनियसली लिखते चले बच्चों, सम ई आर नॉट डी। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। दोस्तों यहां पे हमें सम नॉट कंडीशन में ये बात आई है कि हमने कुछ स्टेटमेंट लिए और स्टेटमेंट के बेसिस पर भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम कैसा आएगा, सम ए आर बी हमने बना दिया, सम ए आर बी, आगे बोला गया नो बी इज सी, देन सम सी आर डी, देन सम डी आर ई। ऑल वाली चीज अभी हमने यूज नहीं करी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, रैंडमली हमने क्वेश्चन ले लिया है। अब यहां पे बात आती है इसको सॉल्व करने की, तो मैंने क्या बोला था, स्टेटमेंट से बनेगा सिर्फ डायग्राम, उसके बाद आपको स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, आपका जो मोटिव रहेगा उससे वेन डायग्राम और कंक्लूजन रहेगा। तो देखते हैं सम नॉट कंडीशन क्या कहते हैं। देखो सम ए आर नॉट सी, अगर हम सम ए आर नॉट सी की बात करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, सही होगा गलत होगा, ये तो बात की बात है, पहले हम समझे तो होता क्या है। तो देखो भाई, सम नॉट कंडीशन यही कहती है, इसका रूल ये कहता है कि अगर स्टेटमेंट में कहीं पे भी नो आया है या डायग्राम में कहीं हमें क्रॉस लाइन दिख रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो दो कैरेक्टर के बीच में ही होगी, जैसे यहां पे बी और सी के बीच में। तो सम नॉट कंडीशन ये कहती है कि बी और सी के बीच में जिन दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस लाइन शो हो रही है, उन दोनों की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं कंक्लूजन में यूज हुआ हो, उन दोनों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंक्लूजन में यूज हो। जैसे कि डायरेक्ट की बात करें तो बी और सी या तो डायरेक्ट ही कंक्लूजन में कैरेक्टर यूज हुए हो, या बी और सी जिसके साथ है, जैसे बी ए के साथ है, सी डी के साथ है, तो ए या डी की बात हुई हो, तो वो बी और सी की इनडायरेक्ट बात हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंक्लूजन अगर हम लेते हैं, तो इसमें बोला सम ए आर नॉट सी, बने रहना वीडियो में, एक बार मैं और लास्ट में इसको बोल दूंगा कि क्या मैंने अभी चीज बोला। देखो हमें किस किस के बीच में चाहिए था, क्रॉस लाइन किस किस के बीच में है, दो कैरेक्टर हैं बी और सी। तो देखो भाई सी की तो डायरेक्ट बात हो रही है, यानी सी तो मेंशन हुआ है, अब हमें चाहिए बी, तो बी तो नहीं आया, बट ए यूज हुआ है, तो क्या डायग्राम में देखो ए का कुछ पार्ट बी में है क्या, बिल्कुल है, तो बी की क्या बात हो रही है, इनडायरेक्ट बात हो रही है, क्या हो रही है, इनडायरेक्ट, यानी आई डी लिख दूं मैं, इनडायरेक्ट। तो यहां पे इनडायरेक्ट बात हो गई ना बी की, और डायरेक्ट बात हो गई सी की, या तो डायरेक्ट दोनों डायरेक्ट हो या दोनों इनडायरेक्ट हो, या एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, सही। एक और देखते हैं, देखो सम ए आर नॉट बी, बी की बात तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अब सी और चाहिए था हमें, तो ए में कहीं पे भी सी का पार्ट है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यानी एक की बात होगी दूसरे की नहीं हुई ना, तो गलत। मगर अब हमारा दिमाग क्या कहेगा, ये ध्यान से देखो, ये हमने बना दिया ए, ये हमने बना दिया बी, हम ये बोलेंगे सर सम ए आर बी है, तो सम ए आर नॉट बी भी तो है, कि कुछ ए बी है तो कुछ ए बी भी तो नहीं है। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि ये आप जब ट्रांसलेट करके देखते हो तो आपको बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई इशू नहीं है, बट सम नॉट कंडीशन में यहां पे एक रूल आता है, जैसे इधर और कंडीशन में रूल था, अब उसमें डायग्राम कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा हमें नहीं पता, इसमें भी ये रूल आता है कि हमें डायग्राम से मतलब नहीं, हमें सिर्फ जिन दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस लाइन है उन दोनों के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात हो। अब ए और बी में क्या हो रहा है, जैसे बी और सी में क्रॉस लाइन थी, ए और बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें बी की बात हो रही है, ए की बात ही नहीं हो रही, सॉरी सी की बात ही नहीं हो रही, इसलिए गलत है। ठीक है, तो उसको ट्रांसलेट नहीं करें आप। सम ए आर नॉट डी, देखिए ए के थ्रू डायरेक्टली तो बी और सी की बात हो ही नहीं रही है, बट ए के थ्रू बी की बात हो गई इनडायरेक्टली, हाँ या ना, ए के थ्रू बी की बात हो गई इनडायरेक्टली, और डी के थ्रू सी की बात हो गई इनडायरेक्टली, क्योंकि डी और सी सम में है, देखो आप, तो यहां पे भी बी की इनडायरेक्ट बात होगी, डी की भी इनडायरेक्ट बात होगी, ये हो जाएगा सही। सम बी आर नॉट सी, ये तो देखो जब नो बी सी है तो सम बी आर नॉट सी भी होगा, याद करिए आप ऑल और सम, जब ऑल का डायग्राम रहता है तो सम भी उसमें लगता है, आपको याद आ रहा होगा प्रीवियस वीडियो में, जब ऑल रहता है, ऑल का डायग्राम रहता है उसमें सम भी लगता है, तो ऐसे ही सम बी आर नॉट सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बी और सी की डायरेक्ट बात हो गई है, कोई इशू नहीं है। हमारे दिमाग में ये जरूर आएगा सर ये तो नो है,
डायग्राम में देखो ना, नो बी सी, तो सम कैसे होगा? तो ये सम नॉट ऐसा नहीं समझे कुछ है तो कुछ नहीं है, ऐसी वाली बात नहीं है। ये बेसिकली एक कंडीशन है, इसमें नो है तो सम नॉट भी रहता है। सम या नॉट डी, अब देखिए डी का कुछ पार्ट सी में है तो सी की तो इनडायरेक्ट बात हो गई है, मगर ई का कनेक्शन डी के साथ है, इसमें हमें जो बी की और रिलेशनशिप चाहिए था वो नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। समझ में आई बात? मैं एक बार और रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सम नॉट कंडीशन ये कहती है आपसे कि सम नॉट कंडीशन में जिन दो कैरेक्टर्स के बीच में नो मेंशन है, जिन दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस लाइन है, उन दोनों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप मिलना चाहिए कंक्लूजन में एज अ कैरेक्टर। एंड सेम विद ईदर और में ये बोला है कि इसमें तीन रूल फॉलो करना चाहिए। एक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, उन दोनों में कैरेक्टर सेम होना चाहिए, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। और तीसरा रूल ये कहता है कि अगर पॉसिबिलिटी यानी कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी पॉजिटिव में गिवन नहीं हो, हम अप्लाई करके देखें और वो ट्रू भी हो जाए, तब जाके यानी तीनों रूल फॉलो होंगे तो ईदर और सही हो जाएगा। तो ये सम नॉट और ईदर और मैंने आपको बता दी है, यही टोटल कंडीशन सिलॉक्स में हैं, जिसमें हमने ऑल देख लिया, सम देख लिया, नो देख लिया, ईदर ऑल देख लिया, सम नॉट देख लिया। इसमें मल्टीपल मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, मैंने इससे पहले भी बोला था, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ऑप्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी इसमें बढ़ती जाएगी। और जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी तो अपने आप स्पीड भी बढ़ेगी और आपके क्वेश्चंस कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सॉल्व भी हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप इसमें सही मार्क्स लेके आ पाएंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स लेके आ पाएंगे। राइट? तो यहाँ पे हमारा सिलॉक्स टॉपिक जो है वो ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नया टॉपिक लेके आता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।